नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जब भी आपके सामने बांग्लादेश का नाम आता होगा, आपके जहन में भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश ही आता होगा। बांग्लादेश जिसके साथ हमारा भारत सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है जो भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। 1971 में भारतीय आर्मी ने ही पाकिस्तान के साथ युद्ध करके बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान को हरा के और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को अपने कब्जे में लेके बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। 4096 किलोमीटर के बॉर्डर के साथ भारत बाकी अपने पड़ोसी देशों के कंपैरिजन में बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर को शेयर करता है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश का। भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें आता है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है वेस्ट बंगाल, ये है आपके पास असम, यहाँ पे ये आता है त्रिपुरा, ये आता है मेघालय और ये आता है मिजोरम। ये 5 स्टेट्स हैं भारत की जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। लेकिन दोस्तों, शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश सिर्फ एक देश ही नहीं है, बल्कि बांग्लादेश नाम का एक गांव भी है जो भारत के कश्मीर में पाया जाता है। आप में से बहुत से लोग शायद ये बात सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये सच है। और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक बांग्लादेश नाम का विलेज है जो कश्मीर में पाया जाता है। हाल ही में यह काफ़ी सुर्खियों में था क्योंकि कश्मीर के इस गांव बांग्लादेश में काफ़ी टूरिज्म को बढ़ावा हमारी गवर्नमेंट दे रही है और आने वाले समय में इसके पास पोटेंशियल है कि ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन सकता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कश्मीर में पाया जाने वाला यह बांग्लादेश विलेज है कहाँ पे, इसका नाम बांग्लादेश क्यों पड़ा, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन सबको हम कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कश्मीर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई करके रखा है, और एक आता है इंडियन कश्मीर, वो कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इसके साथ साथ कुछ एरिया कश्मीर का अक्साई चीन में है जो कि 62 के युद्ध में चाइना ने कब्जा कर लिया था। अब जब हम इंडियन कश्मीर की बात करते हैं तो भारतीय कश्मीर में 22 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसमें से एक आता है श्रीनगर। आप सब इसके बारे में जानते ही होंगे। श्रीनगर के 80 किलोमीटर नॉर्थ पे पड़ता है एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है बांदीपुरा। बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक अलूसा तहसील आती है और इसी तहसील में पाया जाता है वो विलेज जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश नाम का ये गांव वुलार लेक के बगल में स्थित है। वुलार लेक जो कि 2nd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है एशिया में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है वुलार लेक। देखिए कितना सुंदर लेक है। ये 2nd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया में और इसी के बगल में स्थित है बांग्लादेश का विलेज। क्योंकि ये काफ़ी रिमोट एरिया में स्थित है, इसलिए आउटसाइडर्स जो हैं वो अभी तक इस जगह पर नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन अभी क्योंकि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे टूरिस्ट पोटेंशियल को काफ़ी बढ़ावा दे रही है, तो कई लोग जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। वुलार लेक के आसपास के जितने भी विलेज हैं वो फ्लोटिंग विलेज हैं। यहाँ के बड़े बड़े पहाड़ और जो ओवरऑल नेचुरल ब्यूटी है वो यहाँ का जो चार्मिंग सिनेरियो है उसको बढ़ाती है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ के सुंदर पहाड़ हैं, यहाँ पे कई पेड़ पौधे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। काफ़ी चार्मिंग सिनेरियो ये वहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जब टूरिस्ट आते हैं तो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को वो एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि बोटिंग है, फिशिंग है और बर्ड वॉचिंग है। टूरिस्ट अभी कुछ समय से पूरे भारत से यहाँ पे आ रहे हैं और इस गांव की जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, उसे विटनेस कर रहे हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे कुछ लोकल्स ने पहली बार शिकारा को इस लेक में लॉन्च किया है। ये होता है शिकारा, ये लकड़ी से बना होता है। यहाँ के लोकल्स ने कहा कि हालांकि ये बनाने में हमें काफ़ी समय लगा, लेकिन इससे हम होप कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसकी वजह से टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ेगा। टूरिस्ट यहाँ पर आएँ और शिकारा का मज़ा ले सकें, लुत्फ उठा सकें। और जब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा। तो पहली बार यहाँ पे शिकारा जो है उसे भी यहाँ के लोकल्स के द्वारा लॉन्च किया गया। इतना ही नहीं, अभी कुछ ही समय पहले साउथ इंडिया की एक फिल्म ने भी वुलार लेक के बगल में शूटिंग करी है। तो ये भी काफ़ी बड़ी और अच्छी बात है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ के जो विलेजर्स हैं, गाँव वाले हैं, वो काफ़ी खुश हैं, संतुष्ट हैं कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे इनका जो गाँव है बांग्लादेश वुलार लेक के बगल में, वहाँ पे जो टूरिज्म है उसको प्रमोट कर रही है, बढ़ा रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आने वाले समय में ये होप कर रहे हैं कि एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगी। लेकिन अब आप सारों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, क्यूरियोसिटी जाग रही होगी कि आखिर इस गांव का नाम बांग्लादेश क्यों पड़ा।
तो देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव का एक कनेक्शन है बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर से जो 1971 में हुआ था। ये कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? देखिए, इस गांव का पहला नाम था जूरीमोन। जूरीमोन में 1971 में आग लग जाती है। इस गांव में आग लग जाती है जिसकी वजह से काफ़ी घर जो हैं वो जल जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। गवर्नमेंट एस्टीमेट के मुताबिक 5 से 6 घर जो थे वो इंगल्फ हुए थे, यानी वो जले थे आग की वजह से। लेकिन कुछ लोकल्स का कहना है कि यहाँ पे दर्जनों घर जो थे वो जले थे और काफ़ी घरों का प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ था। अब क्योंकि यहाँ पे घरों के लोग आग की वजह से जल गए तो ये लोग होमलेस हो गए और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया इससे कहीं दूर जाके अपना नया घर बसाएंगे। अब यहाँ पे दूर जाने से मतलब ये नहीं है कि किसी और गांव में या किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले गए, उसी गांव में कुछ अलग एरिया में, या फिर कुछ लोग होंगे जो बाहर चले गए होंगे, लेकिन बहुत से लोग जो थे वो उसी गांव में थोड़े अलग एरिया में जाके बस गए। उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस प्लेस को छोड़ देंगे और अपनी जो लिविंग है वो किसी और जगह पे स्टार्ट करेंगे। अब इसी साल के दिसंबर में बांग्लादेश का जन्म होता है। 1971 का युद्ध होता है। भारतीय आर्मी जो है वो बुरी तरीके से पाकिस्तान को पछाड़ती है, हराती है, 90,000 सैनिकों को बंदी बनाती है और बांग्लादेश को आज़ाद करा देती है। तो बांग्लादेश की लिबरेशन इस प्रकार से होती है और एक नए देश का, बांग्लादेश का जन्म होता है। इसी समय जो होमलेस लोग थे, इन्होंने अपने जर्नी ये जो जला हुआ एरिया था यहाँ से शुरू करी थी। तो जब उन्होंने एक नई जगह पर रहना स्टार्ट किया तो उन्होंने इस गांव का नाम रख दिया बांग्लादेश। बांग्लादेश नाम इसलिए क्योंकि जब बांग्लादेश एक नया देश बना, एक नए ड्रीम्स, नए सपने और नई इच्छाओं के साथ, तो वैसे ही इन्होंने कहा कि हम अपने गांव का नाम भी बांग्लादेश रखेंगे और वहाँ पे हम अब मूव हो जाएंगे नए ड्रीम्स, नए सपने और नए डिज़ायर्स के साथ। वहाँ से मेरा मतलब है कि उसी गांव के अलग एरियाज़ में। तो इस प्रकार से इस गांव का नाम बांग्लादेश रखा गया। जिस प्रकार से बांग्लादेश एक नया कंट्री बना, नए सपने और नए डिज़ायर्स के साथ, नई इच्छाओं के साथ, उसी प्रकार से इन्होंने अपना गांव जो है उसका नाम भी बांग्लादेश रख दिया कि अब चलो, पहले जो हुआ वो हुआ, जो आग लगी, घर बार जल गए वो जल गए, अब हम एक नए विलेज की और एक नए लाइफ की शुरुआत करेंगे। इसलिए उन्होंने उस हिसाब से इसका नाम भी बांग्लादेश रख दिया। आज के समय अगर हम बात करें तो यहाँ पे 150 फैमिलीज रहती हैं, लेकिन यहाँ प्रॉपर रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, पब्लिक कन्वीनियंस नहीं है। फिशरीज जो है यहाँ के लोगों का एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है, मेन सोर्स ऑफ लेवलीहुड है। इसके साथ साथ यहाँ के लोग वाटर नट्स कलेक्ट करते हैं, ये भी एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ अर्निंग है विलेजेस के लिए। आज के समय कुछ विलेजेस जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रोफेशंस में भी डाइवर्ट हो चुके हैं। आज के समय बहुत से लोगों ने एग्रीकल्चर करना भी शुरू कर दिया है। अब हम जब ये बात कह रहे हैं कि इसका नाम बांग्लादेश गाँव वालों ने रखा, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गाँव वालों के ही नाम तक सीमित है और स्टेट ने इसका नाम एक्सेप्ट नहीं किया है। आपको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में भी इस गांव का नाम बांग्लादेश मिल जाएगा। हालांकि जब आप गूगल मैप में देखेंगे तो इसको बांग्लादेश नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में इसका नाम बांग्लादेश है। बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस ने इस बांग्लादेश नाम के गांव को एक सेपरेट विलेज रिकॉग्नाइज किया था, एक सेपरेट विलेज की मान्यता दी थी साल 2010 में। तो ये ऑफिशियल नाम है इसका, ऐसे सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि गांव ने नाम रख दिया है। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। 3-4 दिन पहले मैं कश्मीर के बारे में पढ़ रहा था, तब मैंने ये फैक्ट देखा था, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया और मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये बात बतानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके और करंट अफेयर्स के ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।